everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's discuss the ABC analysis for maths, मतलब quantitative aptitude for your June 2024 new syllabus. ABC एनालिसिस मतलब अपन बेसिकली क्या करने वाले, एक चैप्टर वाइज वेटेज डिस्कस करेंगे जो अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता. और मैंने प्रीवियस 9 पेपर्स का एनालिसिस किया है सो दैट यू विल गेट एन आइडिया ऑफ द ट्रेंड और फिर आप खुद डिसाइड कर पाएंगे हर चैप्टर का अप्रोक्सीमेट वेटेज क्या है. एबीसी एनालिसिस मतलब क्या, ए फॉर अच्छे टॉपिक्स, बी फॉर बुरे टॉपिक्स, सी मतलब छोड़ देने वाले टॉपिक्स. चलिए, आई एम जस्ट किडिंग. एनीवेज, लेट्स टेक एन ओवरव्यू अबाउट माय सीए फाउंडेशन मैथ्स स्टैट्स एलआर का गूगल ड्राइव वीडियो लेक्चर्स का बैचेस, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर मैथ्स स्टैट्स एलआर का प्रिपरेशन. क्यों वन स्टॉप? राइट फ्रॉम ऑल बेसिक्स. तो अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो या नॉन मैथ्स से हो, इट वोंट मैटर, आपको हर एक चीज पूरी बेसिक से समझाई जाएगी इसमें. यू विल गेट ऑल मॉड्यूल एक्सरसाइजेस क्लियरली एक्सप्लेन, देन एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स, पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ द प्रीवियस 12 years चैप्टर वाइज सॉल्व, मॉक टेस्ट पेपर्स, टेस्ट सीरीज है चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, फुल सिलेबस की. मेरे कलर प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं आपको, एकदम मक्खन, बहुत प्यारे हैं. अगेन दैट्स वन स्टॉप सॉल्यूशन एंड यू कैन आस्क एनी नंबर ऑफ डाउट्स टिल योर एग्जाम. कंप्लीटली डाउट सपोर्ट पर्सनली हैंडल बाय मी. तो पूरा डाउट सपोर्ट में ही लेता हूं यार. सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ड्रॉप अ व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, माय टीम विल शेयर ऑल द डिटेल्स. चलिए भाई, क्विकली चेक करते हैं. तो ये अपन जो पहले बात कर रहे हैं ये मैथ सेक्शन की है. तो आप देख सकते हैं ये 9 पेपर्स का मैंने एनालिसिस किया है. सो ऑन एन एवरेज ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर योर अपकमिंग जून 24 एग्जाम. अब आप देखेंगे ना, ध्यान से समझना बेटा, ये फर्स्ट टॉपिक है. फर्स्ट टॉपिक में अभी नया थोड़े पार्टनरशिप बेस्ड क्वेश्चंस ऐड हुए, तो उस पे चांसेस है क्वेश्चंस आ जाए यार. तो मैंने क्या अप्रोक्सीमेटली क्या बोलना चाहता हूं, जो फर्स्ट टॉपिक है वो मोटा मोटा 5 मार्क्स का आएगा. हो सकता है उसमें पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चंस आ जाए, रेशियो प्रोपोर्शन कुछ नहीं है, बट ऑन एन एवरेज फर्स्ट टॉपिक यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 5 मार्क्स. तो इसका मतलब एग्जैक्ट 5 मार्क्स का आएगा भाई, ऐसा कोई नहीं बोल सकता. 4 to 5 मार्क्स या थोड़ा 19-20 हो सकता है. इक्वेशंस के अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चंस आएंगे. इफ यू टॉक अबाउट लीनियर इनइक्वालिटीज लगभग 2 मार्क का आएगा. यूजुअली 1 से 2 क्वेश्चंस लेटली आ रहे. भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये गारंटी 14 मार्क्स का आ ही रहा है भाई हर बार. देन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 4 मार्क्स, सीक्वेंस सीरीज लगभग 4 मार्क्स. अब एक और चीज आप देखेंगे, सेट रिलेशन फंक्शंस जिसमें लिमिट्स कंटिन्यूटी ऐड हुआ है, तो ये कुल मिला के लगभग 4 मार्क के लिए आएगा. हो सकता है लिमिट्स कंटिन्यूटी पे 2 क्वेश्चन आ जाए और सेट रिलेशन फंक्शन मिला के 2 मार्क के लिए आए, ऐसा हो सकता है. बट मैटर क्या करेगा, अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स आएगा. ऐसा नहीं है लिमिट्स कंटिन्यूटी ऐड हुआ है तो उस पर 6-8 मार्क के क्वेश्चन आ गए, ऐसा नहीं हो रहा भाई. और फिर जो अपना कैलकुलस है वो लगभग 3 से 4 मार्क के क्वेश्चंस आ रहे हैं. 3 मार्क आएगा या 4 भी आ सकता है. तो ये एक अप्रोक्सीमेट वेटेज है फॉर मैथ्स. आई होप यू आर गेटिंग एन आइडिया. क्लियर. चल अब जाते हैं एलआर पे. एलआर का तो ट्रेंड एकदम फिक्स, अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स ईच एवरी ईयर. अब लास्ट ईयर आप देखेंगे दिसंबर 23 में इसका एडिशन करना लगभग, अगर आप देख रहे हैं 10 और 4 14 और 7 21 मार्क्स का एलआर आ गया था. और मैथ्स जो था अगर आप ये ऐड करेंगे ना तो ये 39 मार्क्स का था. ऐसे कभी कभी हो जाता है. एनीवेज चलिए, सो 5 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली फॉर एलआर, वो आपको आइडिया है. अब अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें, ध्यान से समझना, ये जो पहले 3 टॉपिक है ना बेटा, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, measures of central tendency and measures of dispersion, this will come approximately for 19 marks. यूजुअली आप कोई भी ऐड करिए लगभग 19 मार्क्स का आ रहा है. अब अगर आप देखेंगे ना बेटा, ये सैम्पलिंग ऐड हुआ है तो हो क्या सकता है, सैम्पलिंग पे क्वेश्चंस ये 8 मार्क में कंपैरेटिवली ज्यादा है. स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का थियरी थोड़ा कम हो जाए, सैम्पलिंग पे क्वेश्चन ज्यादा आ जाए. आप समझ रहे, इसका मतलब पूरे 8 मार्क सैम्पलिंग पे आएगा भाई, ऐसा नहीं हो सकता. तो आई होप यू आर गेटिंग एन आइडिया यार. पक्का. चल ठीक है. तो ये पहले 3 टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट यार. 19 मार्क्स का वेटेज कैसे छोड़ सकते हैं. देन अगर आप ये 2 टॉपिक की बात करें, प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कुल मिला के लगभग 11 मार्क्स के लिए आता ही है. एंड कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड इंडेक्स नंबर्स 10 मार्क्स के लिए आ रहा है. तो आई होप यू आर गेटिंग अ ब्रीफ कि कितना मार्क्स का वेटेज अप्रोक्सीमेटली आप टॉपिक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं. उस हिसाब से आप प्लानिंग में और थोड़ा आपका अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. इसका मतलब टॉपिक्स छोड़ के जाना है ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा. अब ये आ जाते हैं एबीसी एनालिसिस. इसको मैंने ऐसा बोल दिया भाई, ए फॉर आसान, जो आपको करना ही है
बी मतलब थोड़े से बिट ट्रिकी, और सी जो आप छोड़ सकते हैं। तो छोड़ने में मैं सिर्फ चाह रहा हूं आप कैलकुलस छोड़ के जाए, या आप बोल दो ए फॉर अच्छे, बी फॉर बुरे, सी फॉर छोड़ दीजिए। तो अगर आप देखेंगे बेटा आसान में ये आपको करना है, रेशो प्रोपोर्शन इंडाइसेस। आप बोलेंगे सर ये इतने मार्क्स का नहीं आता। भाई रेशो प्रोपोर्शन इंडाइसेस का जो कॉन्सेप्ट, जो बेसिक्स है, वो आपको इक्वेशंस टॉपिक, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, स्टैटिस्टिक्स में काम आता है भाई, तो वो छोड़ नहीं सकते आप। एनीवेज, सो उसका एटलीस्ट ब्रीफ तो आना चाहिए। सो रेशो प्रोपोर्शन इंडाइसेस आपने कर दिया 4 मार्क का, लॉगरिथम चाहिए तो थोड़ा सा साइड में रखा मैंने, इक्वेशंस कर लो, इनइक्वालिटीज कर लो, टाइम वैल्यू तो पूरा करना है, और सीक्वेंस सीरीज, ये काफी प्यारे से टॉपिक है। तो लगभग अगर आप देखेंगे तो 28 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली, 25 to 28 मार्क्स 100% आपको इसमें से हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स चिंदी। अब अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे बेटा, जैसे मैंने बोला चैप्टर नंबर 13 पूरा, चैप्टर नंबर 14 पूरा, ये लगभग 19 मार्क्स का आएगा, और फिर कोरिलेशन रिग्रेशन इंडेक्स नंबर 10 मार्क्स, तो ये हो गए 29 मार्क्स। तो इवन इफ यू जस्ट ऐड 28, 20 एंड 29, ये लगभग अगर आप देखेंगे तो 77 मार्क्स का जो वो पार्ट है जो आसान है, आपको करना ही है। आई होप इट मेक सेंस। नाउ इसका मतलब सर ये वाले टॉपिक छोड़ दे क्या? कतई नहीं। अब देख इधर मैंने क्लियरली लिखा है, प्लीज डोंट स्किप दिस यार, ये प्लीज मत छोड़िए यार, ये सब इंटरकनेक्टेड है। लॉगरिथम का चलो आपको लग रहा है वो एक चीज में चलो कट मार देता हूं, अगर आपको लग रहा है उसका भी आप अगर बेसिक क्वेश्चंस कर लेंगे आप एग्जाम में कर पाते यार। नेक्स्ट, ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, सेट थियोरी रिलेशन फंक्शन जिसमें लिमिट्स आ गया, प्रोबेबिलिटी एंड थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये चारों हैंड इन हैंड जाने वाले टॉपिक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का काफी नॉलेज, सेट थियोरी का काफी नॉलेज प्रोबेबिलिटी में काम आता है, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है, और ये सब आपको काम देगा सैम्पलिंग थ्योरी में भी। लिमिट्स आपका और थोड़ा प्रो लेवल उससे हो सकता है यार। तो पॉइंट क्या है, ये टॉपिक्स छोड़ के जाने का नहीं, ये करना ही है। आप बोलेंगे फिर छोड़ने का क्या? मेरे हिसाब से सिर्फ कैलकुलस आप छोड़िए। अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से, इफ यू आर फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, तो कैलकुलस तो ऑलरेडी आपका प्रो है। आई होप यू गॉट एन ओवरव्यू। फिर भी कोई टॉपिक आपको छोड़ना है, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू फ्रॉम माय साइड। I hope you got an overview about your ABC analysis, and now you can accordingly plan your preparation. You can still cover full syllabus for sure भाई। आप अभी भी फुल सिलेबस कवर कर सकते हैं। 90 to 100 days आर वेरी मच सफिशिएंट। तो अगर मैं 90 days भी पकड़ू, प्लीज आप सब चीजें करिए। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो। मेनी मोर रिविजन सेशंस एंड ऑल द थिंग्स विल कम अप। Let me know if you have any doubts. रोने का ना, आई फोड़ने का। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।